अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा लेक्चर नंबर 3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखा होगा, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल थे, चैप्टर नंबर 1 के, जिसे मैंने मोल, एवोगाड्रोस, मोलर वॉल्यूम, स्टोइचियोमेट्री को समझाया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना परसेंटेज ईल्ड और प्रैक्टिकल ईल्ड और थ्योरेटिकल ईल्ड। ये बुक में न्यू डाले गए न्यू टॉपिक है, ठीक है बेटा। तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी पेपर में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल ईल्ड्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल ईल्ड और परसेंटेज ईल्ड, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर। तो अच्छा, पहले ईल्ड का मतलब समझिए ना बेटा, ईल्ड क्या होते हैं, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल परसेंटेज तो आपको समझ में आता है कि ईल्ड जो है ना, एक नया टॉपिक डाला गया आपकी बुक के अंदर, तो ये ईल्ड बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं या रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास एक साइड होता है रिएक्टेंट और एक साइड होता है प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है बेटा? रिएक्टेंट वो चीज़ होती है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत हो। और प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जो रिएक्टेंट हमारे पास जो मौजूद था, उससे हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो बेसिकली प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे ईल्ड का लफ्ज़ दिया गया है, ठीक है ना बेटा। बेसिकली जो रिएक्शन हम करवाते हैं, जो एक साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वो जो प्रोडक्ट है ना बेटा, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ईल्ड का नाम दिया गया है। कोई भी हमारे पास अगर रिएक्शन है, ठीक है, अगर मैं ऊपर दिखा दूँ आपको, ठीक है, वो रिएक्शन रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोडक्ट ही बेसिकली बेटा क्या नाम है इसका? ईल्ड, ठीक है, ईल्ड का नाम दिया गया है। और इस ईल्ड का मतलब होता है पैदावार, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरीके के ईल्ड होते हैं, बेसिकली दो तरीके के होते हैं। परसेंटेज ईल्ड, तो जो थ्योरेटिकल ईल्ड की मिकदार होती है उसको परसेंटेज में बताना होता है बेसिकली, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड होते क्या है बेटा? द ईल्ड विच इज कैलकुलेटेड बाय मींस ऑफ स्टोइचियोमेट्री इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल ईल्ड क्या होती है बेटा कि जो अभी प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था स्टोइचियोमेट्री, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था न्यूमेरिकल, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आपने मास मास से किया क्या था कि आपको अगर कोई हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो बन रहा है वाटर। अगर मैंने हाइड्रोजन का आपको मास दिया है 5 ग्राम और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितना वाटर लिबरेट होगा या बनेगा, ठीक है। तो आप हम लोगों ने क्या किया था, यूजिंग रेशियो मेथड से कैलकुलेट वगैरह करके एक वैल्यूज़ लेकर आई थी कि इतना हाइड्रोजन गैस इतना H2O वाटर बनाएगा। तो बेटा वो जो कैलकुलेशन था ना, वही बेसिकली थ्योरेटिकल ईल्ड था कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चीज़ें गिवन कर रहा था और आप उसको रेशियो मेथड से यूज़ करते हुए और कोई ना कोई वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, तो उसको हम बोलेंगे बेटा, वो हमारा कहलाएगा बेसिकली थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है ना। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल ईल्ड। प्रैक्टिकल ईल्ड को बेटा एक्चुअल ईल्ड का भी नाम देते हैं। एक्चुअल ईल्ड क्या है हमारे पास? द ईल्ड विच इज कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड। मतलब वो ईल्ड जो हम प्रैक्टिकल के थ्रू हासिल करें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल करें, वो हमारे पास कहलाएगा प्रैक्टिकल ईल्ड या एक्चुअल ईल्ड। और नीचे मैंने लिखा भी है ग्रीन से, आप देखिएगा, प्रैक्टिकल ईल्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल ईल्ड। थ्योरेटिकल ईल्ड हमेशा ज़्यादा होगा प्रैक्टिकल ईल्ड से बेटा, प्रैक्टिकल ईल्ड हमेशा कम आएगा, ठीक है ना बेटा। अब इसकी रीज़न क्या है, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल ईल्ड का हमेशा कम आना, इसके अंदर साइड रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है बेटा, ड्यू टू साइड रिएक्शंस, ठीक है। अब साइड रिएक्शन कैसे होते हैं बेटा? जैसे अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई मैं आपको दिया हूँ कि मैं आपको हाइड्रोजन गैस दे रहा हूँ 2 ग्राम, लेट्स एग्जाम्पल, तो 2 ग्राम दे रहा हूँ और आप बताइए कितना वाटर बनेगा। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस मौजूद होंगे। तो आप जब रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर साइड रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो प्रैक्टिकल ईल्ड आता है वो हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड से कम होता है, ठीक है। और थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलती है थ्योरेटिकल ईल्ड की, जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है ना। चेंज नहीं होती मतलब प्रैक्टिकल ईल्ड से कम होती है, ठीक है ना। सॉरी,
प्रैक्टिकल यील्ड से ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे आइएगा, अगला परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड क्या होता है बेटा? परसेंटेज यील्ड जो है हमारे पास, वो थ्योरेटिकल यील्ड की जो वैल्यू आई होगी ना, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आई 3 ग्राम, ठीक है, तो वो 3 ग्राम को परसेंटेज में लिखना, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि परसेंटेज यील्ड कि कितना थ्योरेटिकल यील्ड की जो वैल्यू है, जो परसेंटेज में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारा जो प्रैक्टिकल यील्ड था वो हमारा कितना कम आया थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। तो एक सवाल है हमारे पास, पेज एग्जाम्पल 1.17, पेज नंबर हमारा ये 16 पर मौजूद है। लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 और H2, ठीक है बेटा। सवाल आपके सामने है कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl, तो आगे आपसे कह रहा है 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेट, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, ठीक है बेटा। देखो देखो यहाँ पे ना एक लैब में एक साइंटिस्ट ने कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम लिया, और जब उसने रिएक्ट करवाया बेटा, तो आपको HCl का 14.52 ग्राम, ठीक है, मतलब HCl से करवाया, HCl का नहीं मिला है, ये मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। 14.52 ग्राम आपको मिल गया गैस। अब देखो, जब प्रैक्टिकल आपको एक साइंटिस्ट लेके 50 ग्राम और रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है बेटा, कि क्या है आपका प्रैक्टिकल यील्ड, और आपको फाइंड करना है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, और आपको फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो सिंपल आप सॉल्यूशन, यहाँ पर आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन यूज़ करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं, इक्वेशन को, और वो है हमारे पास CaCO3 + 2HCl, ठीक है बेटा, और फिर कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और H2, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मुझे थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, और थ्योरेटिकल यील्ड निकाल सकते हैं मास मास रिलेशनशिप से, ठीक है। मास आपको दिया हुआ है, मास आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल दो बातें जो हम लिखते हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन के हिसाब से दो बातें की गई है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको दिया गया है, और CO2 का मास आपको फाइंड करने बोला जा रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्वेशन के हिसाब से मास कितना होगा, +40 कैल्शियम का, और ये 1248, तो आई थिंक 100 ग्राम आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, 40 में आप प्लस ऐड कीजिएगा 12, और 12 में ऐड कीजिएगा 48, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × 3, 48 बनेगा। 48 में 12 प्लस करेंगे, और 12 में 40 प्लस करेंगे, तो 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है बेटा, इक्वेशन के हिसाब से। और इससे कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है, बीच में रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में कितना दिया गया था कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम, और ये हमें फाइंड करने बोला जाएगा x ग्राम। तो क्या हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, यूजिंग रेशो मेथड यूज़ करेंगे। तो सिंपल 100 रेशो हो जाएगा 44 = 50 रेशो कितना हो जाएगा x। बताया था मैंने रेशो का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 100 / 44, और ये हो जाएगा 50 / x। हमारे पास लिखा हुआ था अगले पेज के अंदर 100 था, और रेशो हमारे पास था 44 = और ये 50 रेशो कितना था x। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो सिंपल आप कैसे लिख दोगे बेटा, आप लिख दोगे 100 / 44 = 50 / x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, ठीक है। 100x से और मल्टीप्लाई नीचे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, तो ये आ गया x, ऊपर आ गया 50 × 44, और नीचे आ गया आपका 100। जब आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 44 से, डिवाइड करोगे 100 से, तो आएगा आपका 22 ग्राम, और यही आपका बेटा थ्योरेटिकल यील्ड है। तो यहाँ पे लिख दो, यही आपका थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है बेटा। अब क्या निकालोगे आप, फॉर परसेंटेज यील्ड, ठीक है।
फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको परसेंटेज यील्ड का। तो परसेंटेज यील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, ऊपर था हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड और डिवाइड पे हमारे पास था थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर हम रखेंगे 14.52 और नीचे रखेंगे हम 22 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा 100। जब इसको इससे डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो हमारा हो जाएगा 66% और ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज यील्ड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यूज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का, पेज नंबर 16 पर ही मौजूद है और सवाल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। मतलब परसेंटेज यील्ड के जितने भी न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा उससे 3 ही न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर। इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, पिक्चर आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले हैं मुझे, तो वही आप देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं मिल पाए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, अंडर हाई प्रेशर Mg रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। रिएक्शन आपको दिखाया गया है कि 2Mg प्लस O2 से रिएक्ट किया तो 2Mg फॉर्म किया। आगे आपसे कह रहे हैं सवाल में, इफ 4 ग्राम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, 4 ग्राम ठीक है रिएक्ट किया गया मैग्नीशियम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा नहीं गया है, यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा। ठीक है बेटा, तो इफ 4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो पहले वाले सवाल में सिर्फ मसला क्या था कि वहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड निकालने बोला जा रहा था। आप ज़रा प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइएगा तो वहाँ पे बोला जा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे सिंपल क्या बोला जा रहा था, ज़रा क्वेश्चन गौर से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा था कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा HCl से तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनेगा, जो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड था। अब इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ग्राम मैग्नीशियम ले रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का 4.24 ग्राम बन रहा है, तो ये भी हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड ही है। यहाँ पर क्लियरली अल्फाजों में बोला गया था कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और यहाँ पे तो थ्योरेटिकल यील्ड बोला ही नहीं गया है, सिर्फ कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO। तो बेटा अगर परसेंटेज यील्ड निकालना है तो आपको अंडरस्टूड बात है ना, थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, तो थ्योरेटिकल यील्ड के बिना परसेंटेज यील्ड तो निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम पहले काम करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए, देन परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या दिया हुआ हमारे पास, 2Mg प्लस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो फॉर्म हो रहा है 2MgO। क्लियर बेटा? तो हमारे पास दो बहुत बातें लिखते थे हम, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन। 2Mg है ना बेटा हमारे पास, क्वेश्चन के मुताबिक 24 होता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 48 ग्राम। रेशो 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय, तो अगर मैं 24 को प्लस करूँगा 16 में, ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। ठीक है बेटा, आप निकाल लीजिएगा ये इक्वेशन के हिसाब से। सवाल में हमें इसका 4 ग्राम दिया गया था और हमें ये बोल रहा है फाइंड करने के लिए, सिंपल रेशो मेथड। रेशो मेथड में क्या हो जाएगा हमारा 48/80 इज इक्वल्स टू 4/x। ठीक है बेटा, तो डिवाइड में लगा देंगे, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, ऊपर 48 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। ठीक है, 48 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका 80 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे आ गया आपका 48। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू जो है बेटा ये बेसिकली हमारा कौन सा यील्ड होगा, थ्योरेटिकल यील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, 80 को मल्टीप्लाई 2 से करना है और डिवाइड किससे कर देना है बेटा 48 से।
तो यहाँ पर आ गया हमारा 3.33, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 3.33। अब क्या निकालेंगे हम बेटा, अब हम निकालेंगे फॉर परसेंटेज यील्ड, ठीक है बेटा। परसेंटेज यील्ड हमारा क्या है, परसेंटेज यील्ड, ऊपर आता है हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड, डिवाइड में आता है हमारा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारा प्रैक्टिकल यील्ड कितना दिया हुआ हमें 4.24 और नीचे कितना दिया हुआ है 3.33 और मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 100। तो सिंपल आप क्या करोगे बेटा, आप 4.24 को, ठीक है, आप डिवाइड करोगे 3.33 से और जो भी आएगा मल्टीप्लाई किससे करवा दोगे आप 100 से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, दोबारा कर लेते हैं, गलत आ रहा था आंसर, 4.24 डिवाइडेड बाय 3.33, ठीक है बेटा। और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अच्छा तो बेटा यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी कि यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे और डिवाइड 48 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है, 6.66, ठीक है बेटा। इसको ज़रा आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी हम कितना रख देंगे बेटा 6.66 और जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे 4.24 को आप डिवाइड करो 6.66 से और अब मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 63.66 परसेंटेज। तो ये हमारा परसेंटेज यील्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ईजी है, पेज नंबर 19 पर मौजूद है और मुझे लगता है ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ज़रा इसको देखिएगा तरीके से। अच्छा वही बात है, ठीक है ना बेटा, वही चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ घुमा के नहीं दी गई है आपको। पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको रिएक्ट किया जा रहा था किसी से भी, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा था, तो उसके बाद आपको उसके प्रैक्टिकल गिवन किया जा रहा था, ठीक है। सवाल एज इट इज सवाल देखिएगा, रिएक्शन दिया हुआ आपको 2 एल्युमिनियम रिएक्ट किया क्लोरीन गैस से तो बना AlCl3। लिखा हुआ व्हेन 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस से एल्युमिनियम इतना ग्राम रिएक्ट किया और 650 मतलब 650 ग्राम ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस हो गया। तो सिंपल आपके जहन में आया सर ये तो हमारा प्रैक्टिकल मौजूद है, ठीक है बेटा। और व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, आप परसेंटेज यील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए जो कि हम सॉल्व करेंगे मास मास रिलेशनशिप से, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन को एलरेडी कॉपी कर दो। ये आ गया आपका 2 एल्युमिनियम, सॉरी क्वेश्चन नहीं रिएक्शन, ये आ गया आपका 3Cl2 रिएक्शन एरो 2AlCl3। दो बातें लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन और यहाँ पर आ गया आपका फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्युमिनियम लिया गया 160 ग्राम, वो तो क्वेश्चन के मुताबिक है, लेकिन सवाल में कितना लिया गया। अब देखो सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है एल्युमिनियम के बराबर में 2 भी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ गया आपका 54, तो 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, तो कितना लिबरेट करेगा ये। एल्युमिनियम का होता है 27 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो जितना भी आया, ठीक है बेटा। अब उसमें आप ऐड करोगे 27, जो भी आएगा उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 267 ग्राम। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपको एल्युमिनियम का 160 ग्राम सवाल के मुताबिक दिया गया था और ये आपको फाइंड करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। सिंपल रेशो मेथड लगाएंगे, रेशो मेथड लगाने के बाद जब ये सॉल्व होगा तो ये आपका आएगा थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है बेटा। तो यूजिंग रेशो मेथड, तो 54 रेशो
267 इज इक्वल टू 160 रेशो x। तो यहाँ पर आ गया आपका 54 डिवाइड बाई 267 इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और 160 मल्टीप्लाई हो जाएगा 267 से। ठीक है, 54 को नीचे भेज दो तो ये आ गया 160 मल्टीप्लाई बाई 267 और डिवाइड बाई 54। तो x इज इक्वल टू, सिंपल आप क्या करोगे बेटा, 160 को मल्टीप्लाई पहले करोगे 267 से और फिर आप डिवाइड किससे कर दोगे, 54 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 791.11 ग्राम। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। क्या हो जाएगा बेटा आपका, थ्योरेटिकल। तो अब क्या निकालोगे आप, परसेंटेज यील्ड। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे आप, सिंपल फॉर्मूला लगाकर, फॉर परसेंटेज यील्ड। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज यील्ड का बेटा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर आ जाएगा हमारे पास जो सवाल में गिवन है 650 और थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास 791.11, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप 650 को डिवाइड करवा दोगे 791.11 से। ठीक है, 791.11, तो जब ये डिवाइड होगा और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आ जाएगा हमारे पास 80.16%। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा परसेंटेज यील्ड, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट, अभी जब आगे देखोगे आप वीडियो के एंड में, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा बेटा। और जो प्रीवियस लेक्चर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो भी आप लाजमी आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। जैसे लेक्चर नंबर 1 था हमारा मोल और एवोगाड्रोस, तो उसके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे। फिर उसके बाद हमारा क्या था, मोलर वॉल्यूम और स्टैचोमेट्री, उसके भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिए थे। तो सारे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी सॉल्व कीजिएगा और इंशाल्लाह ये परसेंटेज यील्ड के भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल में कमांड आपको नहीं होगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 4 में अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टर। ठीक है बेटा।